हेलो सर, आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी कानपुर ने ये स्टडी किया है और ये कहा है कि शुरुआत हो जाएगी थर्ड वेव की अगस्त मिड से और पीक पर अक्टूबर में जाएगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? दूसरा सवाल ये है सर, जो केरला में केसेस बढ़ रहे हैं, कंटेनमेंट जोन और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि वहाँ पर कोई और भी वेरिएंट है डेल्टा के अलावा, या फिर डेल्टा प्लस है, या फिर क्या वजह है? सो मैम, ऑन द इशू ऑफ वेव हम लोगों ने इस मंच पर इस बारे में कई बार बात की है। पहले हम आपसे विनती ये करना चाहेंगे कि अगर हम वेव को भी एक पैरामीटर मान के चलें तो देश में अभी सेकंड वेव पूरी नहीं हुई है। अभी भी केसेस 30,000 की संख्या में आ रहे हैं। दो विषय हमारे सामने आ रहे हैं। एक तो यह है कि केसेस जो हैं अब एक लिमिटेड एरिया से आ रहे हैं, जरूरी है कि हम वहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उनको कंटेन करें। दूसरा यह है कि जैसे जैसे देश में गतिविधियाँ खोली गई तो उसमें हमने जब गतिविधियां खोलने पर हमने ये पाया कि कुछ प्रांतों में कोविड सेफ बिहेवियर अगर फॉलो नहीं होगा तो हो सकता है केसेस बढ़ें। इस मंच पर हमने इसमें बात की और उसके प्रभाव के रूप में शायद हमने, जैसे कि सर ने कहा कि 0.6 R0 था, उसके बाद 0.8 हुआ, बढ़ते बढ़ते आज हम उसको R1.2 के करीब देख रहे हैं। तो जरूरी है कि जिन प्रांतों में केसेस बढ़ने की तरफ दिख रहे हैं वहां पर भी हम उतनी सजगता से कार्य करें। तो ये दोनों चीजें हमें समझने की जरूरत है कि सेकंड वेव ही हमें सबसे पहले मैनेज करनी है। दूसरी चीज है, अगर आप कभी भी वेव के बारे में बात करें तो हमने इस मंच पर आपको बताया है कि वेव जो है दे आर मोर ऑफ ए पोस्ट फैक्टो अंडरस्टैंडिंग और इवैल्यूएशन ऑफ प्लॉटिंग द केस ट्रेजेक्ट्री। उससे भी पहले हमारा एक्शन क्या है दैट विल डिटरमिन। वेव के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है एक प्रकृति के रूप में, जैसे आपने कहा कि वेरिएंट आ सकते हैं, तो एक प्रकृति के रूप में हमारे सामने एक नया चैलेंज आ सकता है। दूसरा, हमने इससे पहले भी इसमें बात की है, एक हमारी प्रवृत्ति क्या है, हमारा बिहेवियर कैसा है, क्या हम इस वायरस को समझ के इस वायरस के अनुरूप इससे बचने के लिए कार्य कर रहे हैं, वह भी हमें सपोर्ट करेगा, कपल्ड विद द फैक्ट कि हम उसको वैक्सीनेशन से और एड करें। तो इन दोनों कंपोनेंट पे हमें काम करने की बहुत जरूरत है। हम आपके द्वारा फिर सबसे विनती करना चाहेंगे, हमें सबका, इस देश के हर नागरिक ने सपोर्ट दिया है स्टेट को, गवर्नमेंट को, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर लास्ट 1.5 ईयर एंड मोर। लेकिन ये बैटल अभी खत्म नहीं हुई है और हमें प्रकृति से दिया हुआ चैलेंज कपल्ड विद द फैक्ट हमारी प्रवृत्ति क्या है, उससे हम कैसे मैनेज करें, इन दोनों को मिक्स करते हुए हमें इस पे फोकस करना है। इसी से संबंधित आपने केरला के विषय में कहा है, तो जैसे मैंने इससे पहले आपको भी सबमिट किया है, वेरिएंट can lead to a situation in terms of higher transmissibility which has been noticed not only in Kerala, not only in Maharashtra, in other parts of the country and now across the world. लेकिन वेरिएंट को मैनेजमेंट का प्रिंसिपल आज भी वही है, सेम 5-fold स्ट्रैटेजी, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। इन पांचों जो हमारे कंपोनेंट है मैनेजमेंट के, इनसे हम इधर से उधर कभी भी होंगे तब हम देखेंगे हमारे केसेस की संख्या बढ़ेगी। मैं फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारी प्रकृति के दिए हुए चैलेंज के साथ साथ हमारी प्रवृत्ति हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ जो केसेस आएंगे उसको डिटरमिन करती है। तो जरूरी है कि हम कभी भी ना भूलें कि हमें कोविड सेफ बिहेवियर का पालन करना है। नंबर 26।